होगा। जो मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृतिस्थान कर सती, अब इसे प्रभु की तरफ मोड़ना होगा। जैसे अभी प्रभु से विमुख होकर जीव विषयों में भटकता रहता है, अब विषयों से विमुख होकर प्रभु के सन्मुख हो, क्योंकि वो हमारे हैं, हमारे थे, हमारे रहेंगे, हमारे प्रीतम हैं, हमारे प्राण प्यारे हैं, हमारे अंशी हैं। चित्त की वृत्ति का निरंतर अपने आराध्य देव के चिंतन में एक एक वृत्ति तन्मय रहना हृदय में भगवत साक्षात्कार का सबसे बड़ा साधन है। यही साध्य है। क्रियाएं भगवत समर्पित हो। तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तवई वाश्रिता। मेरा शरीर, मेरी वाणी, मेरा मन अमल, अर्थात कोई कामना रूपी मल नहीं, केवल भगवत प्राप्ति, केवल भगवत तत्व का अनुभव, केवल भगवत प्रेम। तो सोहम तवई वाश्रिता, मैं स्वयं अपने मन वाणी शरीर से आपका शरणागत हूं, आपको समर्पित हूं। हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा शरीर यदि हमारे आराध्य देव के प्रतिकूल चलता है तो हम शरणागत नहीं हैं। आराध्य देव क्या चाहते हैं? ये संतों के मुख से, गुरुजनों के मुख से, गीता जी भगवान का साक्षात श्रीमुख से निकला हुआ वचनामृत है। शास्त्रों में भगवान जो विधान किए उसके अनुसार चलना श्री कृष्ण अनुकूल्यन है, और जो भगवान निषेध किए हैं वो प्रतिकूलस्य वर्जनम है, उसे रोकना है। यदि हम अपने वचन, अपनी शरीर की चेष्टाएं और अपना स्वभाव प्रभु के अनुकूल बना पावे, तो हम प्रभु के अनुकूल कैसे बनाएं? हमें तो पता नहीं उनको क्या अनुकूल है। तो गुरुदेव प्रभु रूप में आए हैं। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जिनके श्रीमुख से निकले हुए वचन सूर्य के समान प्रकाशित होकर अज्ञान अंधकार को मिटा देते हैं, और हृदय रूपी गुफा में जो छुपे हुए प्रभु हैं उनका साक्षात्कार करा देते हैं। उन गुरुदेव के वचनों के अनुसार चलना, अगर ये हमारे जीवन में आ जाए तो सबसे बड़ी आज्ञा भगवान की है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा। अनन्य चिंतन, सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अगर हमारे हृदय में हमारे आराध्य देव का निरंतर चिंतन चलने लगा, अब भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं। तस्याम सुलभा पार्थ, सुलभ हो गया। सुलभ उसके लिए जिसका चिंतन अनन्य हो गया। सारी लड़ाई चिंतन की चलती रहती है। देखो, क्रियाएं भागवतिक हो, चिंतन संसारिक हो तो आनंद का अनुभव नहीं होगा। क्रियाएं संसारी भले हो, चिंतन प्रभु का हो तो परमानंद में डूब जाएगा। प्रधान अंतः में भगवत चिंतन है। प्रायः बहिर्मुखता के कारण हम इस बात पर ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि प्रश्नकर्ता भगवान के वैराग्य मार्ग में चलने वाले परमहंसों की स्थिति को प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए हम लोग बहिर्मुख चेष्टाओं के द्वारा समझते हैं कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अभी आज के इस सत्संग में था, नंद बाबा कह रहे हैं, यद्यपि मैं पुत्रष्टि यज्ञ करवा तो रहा हूं, पर मैं अच्छे से समझता हूं कि क्रियाओं के द्वारा उस सच्चिदानंद को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्रियाफल चंचल होता है। जब क्रियाएं हैं जो प्रारंभ की जाती हैं और अंत होता है, तो उसका फल भी वो चंचल ही होगा, अस्थिर होगा, स्थिर नहीं होगा। हाँ, ये जरूर विश्वास है कि मैं उनका शरणागत हूं, उनका चिंतन करता हूं तो कृपा करके मिल जाएंगे। यही मिलने का मार्ग है। मिलने का मार्ग यही है कि हर उपाय करके देख रहा हूं, पर मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहम, नाथ, ये आपके अनुकूल नहीं हो रहा। मैं आपकी शरण में हूं, आप संभाल लीजिए। और निरंतर चित्त वृत्ति लगाने का प्रयास, बस चिंतन ही भगवत प्राप्ति है। जिसकी अखंड स्मृति एक धार, जैसे गंगा की धारा, जैसे तैल धारा, जैसे एकांत में रखा हुआ दीपक जहां वायु का झकझोर न हो वो लो, ऐसे ही अविरल चिंतन, निरंतर चिंतन, यही भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। जहां निरंतर नाम या मंत्र चलने लगता है तो रूप झलक अपने आप आ जाती है। और इनका रूप ऐसा है
कि चित्त को, मन को पंगु कर देता है। मतलब वो छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ पाएगा, ऐसी स्थिति हो जाती है। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नयन, मांगत दरस मधुकरी और छके रहत दिन रहन। रहस्य, मांगत दरस मधुकरी, तो फिर छके कैसे रहते हैं? बोले यही प्रेम का स्वरूप है। तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, कबों संजोग न मानही, देखें भरी भरे नयन। अब उसे भगवत प्राप्ति कोई अलग से नहीं होती। जैसे हुआ ना, आए दर्शन दिए चले गए, वो तो शकामी भक्तों के पास, लेकिन प्रेमी भक्तों से ये दूर नहीं होते। ये तो बस जाते हैं, नेत्रों में बस जाते हैं, हृदय में। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, तो बसो निरंतर तासुर सुराउर निजगे। आप उसके हृदय में निरंतर वास करो। कैसे? जैसे अपने घर में रहा जाता है। आयो दर्शन दिए, वरदान दिए, चले गए, ये सकामी भक्तों के लिए। प्रेमी भक्तों के तो अधीन अजित को जीत लिया, जिसके हृदय में भगवत प्रेम आ गया। अजित भगवान विश्वंभर को अपने अधीन कर लिया। वो कहते जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे, तहां तहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू साथ। भगवान कह रहे निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये यत्यंगुरेणु भी। जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं, वस्तु व्यक्ति स्थान किसी की अपेक्षा नहीं। मुनिम, जो निरंतर मननशील हैं, भगवत चिंतन परायण है। शांतम, हर द्वंद्व में जिनके हृदय की स्थिति एक रस रहती है। ये नहीं कि सम्मान हुआ तो हर्षित, अपमान हुआ तो शोकित, लाभ हुआ तो हर्षित, हानि हुई तो शोकित। ये भक्तों, ये संसारी पुरुषों में होता है। जो शांतम, अगाध समुद्र की भांति गंभीर, कोई भी क्रिया उनके हृदय में हलचल पैदा नहीं करती। मुनिम शांतम निर्वैरम, त्रिभुवन में एक भी शत्रु जिसका नहीं है। अजात शत्रु, भगवान का भक्त अजात शत्रु होता है। शांतम निर्वैरम समदर्शनम, जो सब में अपने प्रभु को देखता है, सब जगह एक तत्व का अनुभव करता है। ऐसे भक्तों के पीछे मैं डोलता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए, मैं पावन हो जाऊं। ये भगवान के वचन है। स्वयं श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं एकादश स्कंद में, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पुयेत्यंगुरेणु भी। ये कब? जब निरंतर भगवत चिंतन चल रहा है। इसलिए सब साधनों का एक ही सार है, मुहि लख परत भरत मते हो। जनक जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, ये सब बड़े ज्ञानी हैं, पर भरत महिमा की जब बात आती तो कांप जाते। मेरी मति भरत की महिमा मानो अगाध जल राशि है, और मेरी मति अबला की भांति किनारे पर खड़ी कांप रही कि पार नहीं कर सकती। प्रेम, भरत अर्थात मूर्तिमान प्रेम। तो उन सब महापुरुषों का एक ही मत है कि आंखों से अश्रु प्रवाह हो, हृदय में उनका ध्यान हो, जिह्वा पे उनका नाम हो। इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं। फिर भगवत प्राप्ति करनी नहीं होती। वो नहीं छोड़ते हैं, वो नहीं छोड़ते हैं। भक्तन पाछे यो फिरे जो बछड़ा संग गाय, भक्तों के जीवन चरित्रों में। और आप स्वयं भजन करने वाले खुद अनुभव करें, पग पग पर आपको हरि का प्यार दुलार। कोई क्षण ऐसा नहीं कि अपने स्वामी के सानिध्य का हमें अनुभव ना हो, कोई क्षण ऐसा नहीं। पर यह है कि अगर आपने किसी और को अपना माना है तो वो प्यार वही कर रहे हैं, पर आप समझ नहीं पाएंगे। और अगर केवल एक बात है, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, चातक की बात कह रहे हैं, एक राम घनश्याम हित। चातक का स्वभाव जानते हो? वो पी 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 पुकार रहा है। दूसरे पक्षी ने कहा है बावरे, जिसे तू पी पी पुकार रहा है मेघ को, वो गर्जना करके तुझे डांट रहा है, ओले फेंक कर तेरे पंखों को चोट पहुंचा रहा है, फिर भी तुझे उससे प्यार कर रहा है। अरे तू पी पी करके पुकार रहा है, उसे अमृत बरसाना चाहिए, वो ओले बरसाता है। तो कहता तुम जानते ही नहीं हो, तुमने प्यार ही नहीं किया। मेरा मेघ गर्जना करके मुझे दुलार कर रहा है। ये जो पंखों में मेरे ओले पड़ते हैं ना, मुझे अपने प्रीतम के स्पर्श का अनुभव हो रहा, उसे दोष दर्शन नहीं हो रहा। एक चातक पक्षी उड़ के जा रहा था, थका हुआ लग रहा था। दूसरे पक्षियों ने कहा आओ इस वृक्ष पे विश्राम कर लो। उसने कहा नहीं, ये और जल से सींचा गया, सीधे मेघ जल से जो सींचा जाता है उसी
वृक्ष में मैं बैठता हूं क्योंकि मैं मेघ का प्रेमी हूं। आगे चल करके एक बहेलिये ने बाण मार दिया, वो गंगा की धारा में गिर गया, वो चोंच ऊपर किए। तो एक पक्षी ने पूछा कि गंगा की बूंद अंतिम समय मुख में चली जाए तो भगवान को प्राप्त होता है, तू चोंच ऊपर क्यों किए? बोले मैं चातक हूं, मैं केवल स्वाति जल पीता हूं जो मेघ से बरसता है, क्योंकि मैं प्यार मेघ से करता हूं। ये एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, ऐसी अनन्यता यदि इष्ट के प्रति हो, सतत चिंतन हो, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं,